जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति या सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सोनी आई, पुर खरु भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेना निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि सब डर कर भाग चले, तितर बितर हो गए। धरि धीर जो तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछाई पितु माता, कहीं बचन भया कंपित गाथा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग चले। घर पहुँचने बच्चे उनके माता पिता ने क्या हुआ क्या हुआ, तब भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन बोले। कहीं कहा कहीं जाए न बाता, जम कर धारे किधों बरियाता। बरु बोराहा बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है जो बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाह, घर घर बात असलरी कन कई। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके ही बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाई। भगवान शिव जी का यह समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लय गवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाई। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाई। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरा दिया। मैना यानी जो पार्वती की माँ है ने भगवान शंकर की शुभ आरती सजाई। उनके साथ स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थारा सोहबरा पानी, परिछन चली हरि हर सानी। विकट बेश रुद्राई जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रश्न करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा
तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठे अति त्रासा, गई महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना की हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम्हि रूपो अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसुकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरो बौराह विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फलो चय सुरु तरुही, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गीत गिरों पावक जरों, जल निधि महूँ परों। घरु जाओ अपजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करों। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला बर कैसे बना लिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह ज़बरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारे विवाह तो नहीं करूंगी। भाई विकल बला सकल, दुखित देखी गिरनार। करि विलाप रोदति बदति, सुतासने हूँ संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लगु तपकीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश किया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे हों उनके मोहन माया, उदासीनु धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पर सब कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा का दर्द क्या समझे। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, माँ, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, टाले नहीं टलता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोषो लगाई काऊ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेऊ कलंका। माँ, जो मेरे भाग्य में बावला बर ही लिखा होगा तो किसी को क्या दोष लगाएं, क्योंकि हे माँ, विधाता के अंक तुम्हारे मिटाने से नहीं मिट सकते, तुमसे मिटना संभव नहीं है। इसलिए क्यों बेकार में कलंक का टीका लगा रही हो। जन ले हो माँ तो कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाओ तहाँ।
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि। माँ कलंक मत लो, रोना धोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उस समय जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनित गिरी गवने तुरत इनके। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा बयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाकर कहा, मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुदारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याई गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यऊ रघुकुल कमल पतंगा भयऊ मोह शिव काहन कीना ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया था। सिया बेसु सती जो कीन तहि अपराध शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी पितु के जय जो गानल जनी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठोर तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्याप्यऊ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे घर घर में फैल गया। जय श्री राम।